जहाँपना, रहम जहाँपना, रहम, हमसे गलती हो गई, रहम। मेरे दो छोटे विधवा बच्चे हैं, मेरी बूढ़ी बहन है। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, मेरी छोटी सी बिन ब्याही माँ भी है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, वो ही लोग मिलके मुझसे झोल कराते, वरना मैं बहुत सीधा इंसान हूँ। मुझे रहम करिए मुझ पे, हमें माफ कर दीजिए। नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले आप मुझे कहिए क्या कि आपने मुझे माफ किया। हाँ, तुझे माफ किया, अब छोड़। सच्ची? हाँ। अरे ये बात हुई, ये हुई ना बात। इस मरदूत को माफी नहीं, हवालात मिलेगी। नहीं, ये गलत है। देखिए ये गलत है। हमने तुम्हें प्याज का दाम गिराने के लिए बुलाया और तुमने हमें ही गिरा दिया। जलाल, अपनी जगह पे वापस जाइए और आप सभी बैठे। जहाँपना, एक सवाल करना था आपसे बस। जब कोई आपके दरबार में बिन बुलाए आ जाता है तो फिर आप उसे यहाँ से दफा करने के लिए क्या कहते होंगे? तकलिया कह के? कुछ सुना ही नहीं दिया क्या? तकलिया। चलो भाई तकलिया, हो गया काम खत्म। चलो 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 हट, हम तो चले। अरे 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 उन्होंने कहा तकलिया। ये देखिए, ये आप अपने शहंशाह होने का ना, ये शहंशाह होने का गलत फायदा उठा रहे हैं आप। ये गलत है। इससे बचने का तुम्हारे पास एक ही जरिया है, और वो है कल का दिन। इस एक दिन में तुम्हें प्याज का दाम गिराना होगा, नहीं तो फिर तुम्हारा सर और हाथी के पैर। मिर्जा साहब, दाढ़ी मत खुजाओ, अपना खुजाओ। क्या? दिमाग खुजाओ। अगर बादशाह अकबर को पता चल गया कि प्याज के दाम आपके वजह से बढ़ रहे, तो हाथी के पैर के नीचे उस गुस्ताख का नहीं, आपका सर होगा, साथ में मेरा भी। हमने अपनी दाढ़ी के बाल धूप में सफेद नहीं किए, और हमारी दाढ़ी का तिनका पकड़ पाना इनके बस की बात नहीं। आ गए तुम। मुझे तो लगा तुम बचकर भाग जाओगे। ऐसे कैसे भाग के चले जाते जहाँपना? फिर आपके मिजाज भी तो जानने थे, और हाथी बेचारे को कष्ट देना हमारे उसूलों के सख्त खिलाफ। अच्छा ये बताओ, तुमने प्याज के मसले का हल निकाला? अरे आप हल को खेतों में छोड़िए, आप शहंशाह हैं। आप मिठाई खाइए। आज हमारा जन्म दिवस है, जन्म दिवस। आपके लिए मोतीचूर के लड्डू बनवाए हैं, ये लीजिए मोतीचूर के लड्डू। चलो भाई, सबने खा लिया? अब बारी आपकी है शहंशाह। शहंशाह आप शर्मा बहुत रहे हैं। आप खाइए। देखिए सबने खा लिया, ये खत्म हो जाएगा। जरूर। हाँ खाइए खाइए। क्या खाएं? मोतीचूर का चूरा तो बचा नहीं, लड्डू कहाँ गया? वहीं जहाँ आपकी प्याज गई। हाँ? नहीं समझे? हम भी पहले नहीं समझे थे शहंशाह। फिर आज हमारी मुलाकात कुछ किसानों से हुई और हमें सारी बात समझ में आ गई। ये मोतीचूर के लड्डू नहीं जहाँपना, प्याज है। ये वो प्याज है जो एक किसान बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ अपने खेत में उगाता है। फिर वही किसान इसे बिचौलिए को बेचता है, बिचौलिए दलाल को बेचता है, दलाल साहूकार को बेचता है, साहूकार जो है इसे थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता इसे खाद्य विक्रेता को बेचता है, जो अंत में इसे ग्राहक को। शहंशाह, मैं आपको सिर्फ एक बात समझा रहा था कि जनता के पास प्याज बिल्कुल ऐसे मोतीचूर के दानों की तरह पहुंचता है, क्योंकि असल फसल जो है वो किसी खुफिया गोदाम में कैद होकर अपना दम तोड़ देती है। ये पूरा मसला तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इस मसले का हल क्या है? इसका हल है शहंशाह, हल ये है कि
बीच की कड़ियों को काटकर यदि किसान अपनी कड़ी सीधा ग्राहक से जोड़े तो फिर प्याज ही प्याज है शहंशाह। चाचा जान, हम ये फरमान सुनाते हैं कि किसान से लेके ग्राहक के बीच फसलों में कोई भी बिचौलिया ना रहे। जो हुक्म जहां बना। और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। बहुत खूब, मानना पड़ेगा। इनाम में हम तुम्हें दीवाने खास में दरबारी का औहदा देते हैं। मुझे औहदे का सौदा बिल्कुल नहीं पसंद। उसका कारण यह है कि मैं तो मस्त मौला पंछी हूं। मुझे इस बड़े से दरबार में कैद ना करें, मुझे जाने दे। अच्छा सुनो, नाम तो बताते जाओ। इस नाचीज को लोग प्यार से बीरबल कहते हैं।